आज का यह आध्यात्मिक उन्नति का यह शिविर का आयोजन और इस शिविर के माध्यम से यहाँ के आसपास के गुरु भाई और बहनों द्वारा एक शिष्यता का एक श्रेष्ठ अपने जीवन में और अधिक उदाहरण प्रस्तुत करने की क्रिया कि उनके मेहनत से, उनके कर्म से, उनकी शक्ति से, उनकी अंदर जो गुण है शिष्यता के, उसके माध्यम से निस्वार्थ भाव से एक त्याग कर एक सेवा के रूप में इस शिविर का आयोजन किया गया। उसके माध्यम से उन्होंने अपनी शिष्यता का कार्ड परिचय दिया कि इस जीवन में मुझे जो कार्य सौंपा है सतगुरुदेव ने मुझे एक निमित्त बनाया, एक शिष्य बनाया है। उनकी चेतनाओं का ज्ञान, उनकी दिव्यता, उनकी श्रेष्ठता, उनकी पूर्णता मेरे रोम रोम पुत्रों में प्रवाहित हो रही है। तो मैं और अधिक लगन से, मेहनत से कार्य कर सकूं, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए और संकल्पित हो सकूं। इसी क्रिया को ध्यान में रखते हुए यहाँ के शिष्यों द्वारा, साधकों द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपसे वार्तालाप का आनंद प्राप्त हुआ। जिन्होंने भी इस पुनीत कार्यों में, विशेष कार्यों में सहयोग किया है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उन सबको मैं पूर्ण रूप से हृदय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, उनके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और यही एक जीवन का एक मूल मंत्र है कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक श्रेष्ठ क्रिया में व्यतीत होना चाहिए। प्रत्येक क्षण की उपयोगिता है और हम अपने जीवन में किस प्रकार से एक पूरे मनोयोग के माध्यम से उस मनुष्य से देवत्व की और अगर सब हो सके अपने जीवन में प्रत्येक जीवन का दिन सार्थकता के साथ यह व्यतीत कर सके, यह जीवन की एक श्रेष्ठ क्रिया होगी। क्योंकि हमारा जो यह जन्म हुआ है, यह जन्म हमारा एक नर के रूप में हुआ है। नर अर्थात अपना जैसा एक और बना दे, माता पिता के सहयोग के माध्यम से हमारा जन्म हुआ और हम केवल अपने जीवन में एक नरवत की क्रिया कर रहे हैं। नरवत का तात्पर्य है कि जो भी हमें भौतिक इच्छाएं, क्रिया, कार्य है वो हम पूर्ण करते हैं, तो वो केवल एक नरवत क्रिया पर ही अपना जीवन हम पूरा व्यतीत कर देते हैं। हम उस जीवन के दूसरे भाग को, दूसरे फलक को, दूसरी क्रियाओं को, दूसरे चित्रों, दूसरे आयामों को, दूसरे रहस्य को, दूसरी ज्ञान को, पूर्ण विद्याओं को अपने जीवन को उतारने की क्रिया नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन हुआ है, चाहे हम नौकरी पेशा है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसी रूप में कार्य कर रहे हैं, वो केवल एक नरवत क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए स्वतंत्र में शंकराचार्य ने इस जीवन की क्रिया एक निर्धारित की कि मनुष्य जीवन का पैमाना क्या है, मनुष्य जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए। और मनुष्य अपनी जीवन मिला है, जिस प्रकार से राम का जीवन मिला है, कृष्ण का जीवन मिला है, जिस प्रकार से बुद्ध का, महावीर का, तपस्वी योगियों का जो जीवन है, वही हमें जीवन प्राप्त हुआ है।
तो या तो हम केवल नृत्य की क्रिया करते 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 समाप्त हो जाएंगे, या हम अपना ऐसा अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें जिसके माध्यम से हम एक नर से देवता बनने की अवसर हो सकते। इसलिए जब बालक का जन्म होता है हमारे यहाँ, जब बालक 2 महीने और 15 दिन का होता है तब उसके अंदर जीव संस्कार पड़ते हैं। और जब बालक उत्पन्न होता है, जो ही वह गर्भ से उत्पन्न होता है, जो ही उसके ऊपर किसी किसी संप्रदाय का, किसी किसी धर्म का, किसी किसी जाति का एक बोझ डाल दिया जाता है, क्योंकि माता पिता उस जाति संबंधित, उस संप्रदाय से, धर्म से संबंधित थे, तो उस बालक के ऊपर भी वही क्रिया हो जाती है उस माता पिता के, उस परिवार के माध्यम से। इसलिए जब शंकराचार्य ने कहा कि मैं जीवन में संन्यास दूंगा, तब उनकी माता ने कहा कि मैं किसके भरोसे जीवित रहूंगी, मैं कितने सारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तब उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन अपने आप में एक इकाई है, प्रत्येक मनुष्य अपने आप में वह निर्भर है, क्योंकि वह ब्रह्म एक स्वरूप है। इसलिए यदि कोई कहता है कि मैं अपना माता पिता पालन कर रहा हूँ, पोषण कर रहा हूँ, मैं अपने पति का पालन पोषण कर रही हूँ, मैं अपने पति का पालन पोषण, तो वह एक भ्रम है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक इकाई है, प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए यह आवश्यक तथ्य समझना होगा कि मनुष्य यह भूल कर बैठता है कि यह तो एक कलयुग है, इस कलयुग में साधना है, तपस्या है, खून का, शिष्य का, गुरुत्व की क्रियाएं इस काल में यह पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि युग वर्षित होता रहता है, लेकिन मनुष्य वही का वही होता है। चाहे हम द्वापर युग का उदाहरण लें, चाहे त्रेता युग का उदाहरण लें, त्रेता युग में भी एक षड्यंत्र के माध्यम से भगवान राम को 14 साल का वनवास के लिए भेज दिया। उस समय भी षड्यंत्र होते थे। द्वापर युग